आइए दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस फॉर एस पर। आज हम शुरुआत करने वाले हैं विज्ञान के अगले टॉपिक की, जो 10th क्लास से संबंधित है और आपके जितने भी कंपटीशन हैं उनमें भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं और आगे भी ये टॉपिक है आपके यूजेबल होगा, बहुत उपयोगी होगा आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो है आपका प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस पे इस जो प्रकाश की घटना है, इस घटना पर आधारित बहुत सी घटनाएं आधारित हैं, जिनमें है देखो तारों का टिमटिमाना, सूर्य का उदय होने से पहले दिखाई देना, सूर्य उदय होते समय लाल रंग का दिखाई देना, ठीक है। इसके अलावा इंद्रधनुष का बनना, इसके अलावा जल में रखी हुई पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो प्रकाश अपवर्तन की घटना पर आधारित है, ठीक है। तो इसी टॉपिक को आज हम यहाँ समझेंगे कि आखिर प्रकाश अपवर्तन क्या है। देखिए, समझिएगा ये प्रकाश अपवर्तन को। देखिए, ये कोई पारदर्शी माध्यम है, ठीक है। पारदर्शी माध्यम है, जैसे कि अपने ये ले लिया एक कांच का स्लेब, ठीक है। क्या है ये? कांच का स्लेब है, यानी कांच की आयताकार पट्टी है, ठीक है। इसको नाम दे दिया जैसे ए, बी, सी और डी, ठीक है दोस्तों। प्रकाश किरण जब ऐसे आती है, आपतित कोई प्रकाश किरण, ठीक है, तो दो माध्यम हो गए। एक माध्यम हो गया है वायु, ठीक है, ये माध्यम हो गया है वायु। ये माध्यम हो गया दूसरा, कांच भी क्या है? माध्यम है, ठीक है। ये दूसरा नंबर का माध्यम हो गया है, ये पहले नंबर का माध्यम हो गया। तो यहाँ पे जो प्रकाश किरण, कोई भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रवेश करते समय उस बिंदु से या उस तल से ये क्या हो जाती है? अपवर्तित हो जाती है। अपवर्तित हो जाती है। अपवर्तित हम कह रहे हैं कि अपनी दिशा से विचलित हो जाती है, अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। जैसे कि एक प्रकाश किरण थी, जाना तो इधर था इसको, ठीक है, पर उधर न जाकर ये क्या हो गई? इधर की ओर मुड़ गई है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपवर्तित, अपनी दिशा से विचलित हो जाना, ठीक है। जब ये पुनः वापस अपने इस माध्यम से, कांच वाले माध्यम से वापस वायु वाला माध्यम है, इसमें प्रवेश करेगी, तो देखो पुनः एक बार क्या हो जाएगी? यहां से ये अपवर्तित हो जाएगी, ठीक है। इसको जाना था तो ऐसे, पर चली गई किधर? इस साइड में, ठीक है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ये या इसको कहते हैं हम आपतित किरण है ये, ठीक है। और यहाँ ये अपवर्तित किरण है और यहाँ पे ये निर्गत किरण, ठीक है। तो क्या की किरण होगी? तो ये आपको समझाने का एक प्रयास था। परिभाषा के रूप में कैसे लिखा जाएगा इसको, वो देखिए। परिभाषा में देखिए, इसको प्रकाश अपवर्तन की परिभाषा कैसे दी जाती है। प्रकाश किरण का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते समय अपने मार्ग से
विचलित हो जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आया समझ में आपको? अपवर्तन को अंग्रेजी में रिफ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, देखिए क्या कहा, प्रकाश अपवर्तन को कैसे समझेंगे? प्रकाश किरण का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते समय अपने मार्ग से विचलित हो जाना कि जो प्रकाश की घटना है, उस प्रकाश की घटना को हम क्या कहा जाएगा? यहाँ पे प्रकाश अपवर्तन कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं और किस तरह से इसको समझा जा सकता है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया। इससे पहले मैंने आपको यहाँ बताया भी था, इससे पहले आपको एक ग्लास स्लैब में मैंने बताया कि इस प्रकाश किरण आ रही है और ये अपनी दिशा से विचलित हो रही है, फिर दिशा से विचलित हो रही है, तो ऐसी घटना को हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पे अपवर्तन कह रहे हैं। अब देखते हैं अपवर्तन के नियम क्या है। अपवर्तन के नियम, क्योंकि नियमों के बिना कुछ नहीं होता, किसी न किसी नियम के द्वारा ही ये क्या होते हैं, आपके प्रकाश अपवर्तन की जो घटनाएं हैं वो बंधी रहती हैं। जो पहला नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण या कहीं एवं अभिलंब तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। पहला नियम हो गया। ठीक है, पहला नियम हो गया है। और दूसरा नियम हम लेते हैं, आपतन कोण व अपवर्तन कोण का मान स्थिर रहता है। अर्थात कहेंगे, अर्थात हम यहाँ कह देंगे जया आई का मान, जया आर का मान एक अनुपात में स्थिर रहता है, एक अनुपात के अंदर स्थिर रहता है। यहाँ हम लिख भी सकते हैं इसमें, जैसे आपने लिखा आपतन कोण व अपवर्तन कोण का मान, यहाँ यूं लिख सकते हैं, मान एक अनुपात में स्थिर रहता है। अर्थात कहेंगे साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके दो नियम हैं, आपके अपवर्तन के दो नियम होते हैं, वो आपको याद कर लेने हैं। और देखिए बच्चों, इसी जो आपने ये लिखा अनुपात साइन आई और साइन आर, ठीक है, बराबर स्थिरांक लिखा, इसे ही हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं।
एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नियम हो गए हैं, परिभाषा हो गई है। इसके बाद देखते हैं कि प्रकाश किरण जो है वो किस ओर मुड़ती है, कब मुड़ती है, ये हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए, माध्यम दो प्रकार के होते हैं। माध्यम तुलनात्मक रूप से दो प्रकार के, एक होता है सघन और एक होता है विरल। ठीक है, दो माध्यम होते हैं, एक सघन होता है, दूसरा उसकी अपेक्षा विरल होगा। तो यहां हम समझेंगे इनको नियमों से। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलती है, विरल माध्यम में चलती है। ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलती है तो अपवर्तित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण अविलंब से दूर हट जाती है। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट। ठीक है, कैसे है देखो, फटाफट से देख लीजिए। ये कांच था, ठीक है, और हम यहीं से अपेक्षा लगा रहे हैं कि जैसे प्रकाश किरण यूं आ रही थी, ठीक है, और यहां से हमने अविलंब खींच लिया और ये देखो इधर चली गई है, जहां इसको था इधर। ठीक है, इधर चली गई है, तो ये वायु माध्यम है। ठीक है, विरल है वायु कांच की तुलना में, और ये सघन था। ठीक है, तो अविलंब से दूर हटी है। ठीक है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं क्या, अविलंब से दूर हट जाती है। दूसरा जो है माध्यम के अनुसार, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए कैसा है, इसी डायग्राम में समझ लीजिए। ये यहाँ पे वायु माध्यम है, ठीक है, ये विरल है, ये कांच का स्लेब था। तो प्रकाश किरण जैसे कि यहाँ पे इधर से आ रही है, ठीक है, और ये विलंब खींच दिया मैंने। जाना था प्रकाश किरण को किधर, इस ओर। ठीक है, इधर जाना था इसको, इधर न जाकर ये किधर आ गई है, अविलंब की ओर मुड़ गई है। जाना था इधर, मुड़ गई है किधर, इधर। ठीक है, तो विरल से सघन में गई, विरल से सघन में गई तो अविलंब की ओर मुड़ गई है, विरल से सघन में गई तो अविलंब की ओर मुड़ गई। और जहां पे सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में, ठीक है, तो ये अविलंब से दूर हट गई है, अविलंब से दूर हट गई है। दोनों समझ में आई। आपको जब भी परिभाषा पूछी जाए अपवर्तन की, तो ठीक है, अपवर्तन की परिभाषा पूछते हैं तो परिभाषा देनी है, साथ में ये दोनों पॉइंट जो है ये भी लिखने अनिवार्य होते हैं, तभी अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा जा सकता है। बाकी आपको नंबरों के अनुसार तैयारी रखना है कि कितने नंबर का क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये हो गए हैं, नियम हो गए हैं, और ये घटना से संबंधित किस ओर मुड़ेगी, यानी प्रकाश की जो अपवर्तन किरण है वो किस ओर मुड़ेगी, उसके अनुसार यहाँ पे आपको समझा दिया गया है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो बात करते हैं अपवर्तनांक की। ठीक है, यही बात कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अपवर्तनांक देखिए क्या होता है अपवर्तनांक, जिसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जिसका नाम है। अब इसमें क्या होता है देखो, इसके लिए हम कहते हैं एक प्रकाश किरण का, प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश का दोनों माध्यमों में वेग का अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक कहा जाता है, या यूं कह सकते हैं कि प्रकाश किरण का जो वेग है दोनों माध्यमों में जो उसका अनुपात आता है, उस अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पे अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक बराबर होता है, अपवर्तनांक बराबर होगा माध्यम एक में प्रकाश का वेग बटा माध्यम दो में प्रकाश का वेग। ठीक है, तो दोनों माध्यमों में जो अनुपात होता है वो अपवर्तनांक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V1 बटा V2। ठीक है, अपवर्तनांक का जो साइन होता है इस टाइप का, नीटा टाइप का साइन होता है। ठीक है, अब दो माध्यमों का नाम लेना पड़ेगा, या कौन सा माध्यम कब ले रहे हैं। ठीक है, कई बार देखो क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, तो आप समझिएगा, मैं यहाँ दोनों ही लिख रहा हूँ, एक जैसे लिख रहा हूँ। देखिए अपवर्तनांक ऐसे कहते हैं 12। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आपको कैसे लिखना है इसको। देखो एक लिखा है वो नीचे लिखना है, तो V1 का अनुपात V2 के साथ, यानी कि जैसा का लिखा हुआ वैसा वैसे लिखना। माध्यम एक में प्रकाश का वेग, माध्यम दो में प्रकाश का वेग। ठीक है, एक तो यूं होता है, एक होगा आपका ऐसे आ जाए और वो 21 कहते हैं, अपवर्तनांक 21। तब क्या करना है आपको, V2। ठीक है, और ऊपर V1, ये ध्यान रखना है आपको हमेशा। यानी यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है कि माध्यम दो की तुलना में माध्यम एक में प्रकाश का वेग। ठीक है, तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। पूर्णांक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो इसका अभिप्राय क्या है कि प्रकाश किरण जब दो पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तब घटना घटती है, उसे हम कहते हैं अपवर्तन।
और पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहेंगे? जब प्रकाश किरण पारदर्शी माध्यम से प्रवेश कर रही हो, ठीक है, और करते टाइम वो किसी पारदर्शी माध्यम से ही क्या हो जाए? परावर्तित हो जाए, और परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो उसे हम कहेंगे यहाँ पे क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कैसे है देखो, दिखाता हूं मैं आपको, समझिएगा भैया। ये जैसे मान लीजिए ये जल है और ये वायु माध्यम, ठीक है, ये माध्यम है, ये भी माध्यम। प्रकाश किरण इधर से आ रही है, ठीक है, ये आपकी प्रकाश किरण, ये इसका अभिलंब है, ठीक है। जैसे एक जनरल में तो क्या कहेंगे? सघन से विरल में जा रही है, सघन से किस में जा रही है? विरल में। तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटनी है, ठीक है। तो मान लीजिए ये सट गई, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? जो ये आपतित किरण है, आपतित किरण का कोण का मान बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको इधर और मुंह करवाएंगे, बढ़ाएंगे। तो ऐसे मान लीजिए यहां ले आया मैं, ठीक है, इसको बढ़ाकर कहां ले आया? इधर ले आया। तो यहां पे जो ये प्रकाश किरण है, इसका मान इसका भी बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इस जो पारदर्शी माध्यम में इससे अपवर्तित हो जाएगी, और अपवर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी, ठीक है। ये कब होगा? जब क्रांतिक कोण का मान बड़ा हो जाएगा, यानी 90 डिग्री हो जाएगा। क्रांतिक कोण का मान कितना हो जाए? 90 डिग्री। क्रांतिक कोण का मान 90 डिग्री होता है, तब यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन को दर्शाती है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा के द्वारा और अच्छे से समझ सकते हैं हम इसको। तो परिभाषा देखो, ऐसा लिखने हैं, जब कोई आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण किन्हीं डायरेक्ट एग्जाम्पल सघन से विरल में प्रवेश करती है, तो यह अभिलंब से दूर हटती है। इसी घटना को घटना में कर लो, घटना में आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए, तो एक ऐसा समय आएगा जब यह अपवर्तित किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी, उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है, समझ आया। यानी कि देखो ये आपतित किरण है, ये सघन से विरल में जाएगी तो विरल से दूर हटती है, ठीक है। इसी घटना को देखकर हम यहाँ पे जो आपतन कोण का मान है, ये वाला आपतन कोण, ठीक है, इस आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ये आपतित जो प्रकाश
प्रकाश किरण है, या फिर प्रकाश किरण उसी माध्यम पारदर्शी माध्यम से परावर्तित होकर पुनः किसमें उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे हम कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसमें क्रांतिक कोण का मान कितना हो जाता है, बढ़कर 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, इसके आधारित देखो क्या क्या घटनाएं होती हैं। मरुस्थल में मरीचिका का बनना, मरीचिका का बनना। ठीक है, कांच की प्लेट में दरार आने पर तेज चमक की तरह दिखाई देना, ठीक है, ये भी उसी की घटना है। साथ में ही अगर आप जैसे जल के अंदर आपकी फोटो दिखाई देना, जल के अंदर आपकी इमेज दिखाई देना, परछाई इसको कहते हैं, इमेज को परछाई दिखाई देना। ठीक है, ये भी उसी पर आधारित है। वो भी बहुत सारी जो घटनाएं हैं इस पर आधारित होती हैं। आपके क्रांतिक जो कोण है या आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। एक टॉपिक आपका और कर लेते हैं, बाण विक्षेपण। ठीक है, बाण विक्षेपण का टॉपिक और कर लेते हैं। देखो, बाण विक्षेपण का मतलब होता है प्रकाश किरण का रंगों में बंटना। ठीक है, प्रकाश किरण का रंगों में बंटना वो बाण विक्षेपण किस प्रकार होता है। देखो, जब कोई प्रकाश किरण, मैं यहाँ प्रकाश किरण बोल रहा हूं, मतलब ये आपतित किरण होगी। प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है, और यह प्रिज्म द्वारा अपवर्तित होकर प्रिज्म से निर्गत होती है, तो यह 7 रंगों में बट जाती है। यहाँ पे सफेद प्रकाश भी कर सकते हैं, सफेद प्रकाश किरण। जब कोई सफेद प्रकाश किरण, ठीक है, कोई सफेद प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है और यह प्रिज्म द्वारा अपवर्तित होकर प्रिज्म से निर्गत होती है, तो यह 7 रंगों में बट जाती है। कैसे बढ़ती है वो देखना है, यहाँ पर है। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है वो भी आपको देख लेना है। प्रिज्म क्या है, एक पारदर्शी कांच की 3 पट्टिकाएं, आयताकार पट्टिकाएं हैं। पारदर्शी कांच की 3 आयताकार पट्टिकाएं हैं। ऐसे देखो, एक पट्टी है, 2 और एक कांच की पट्टी है। ठीक है, ये 3 पट्टिकाएं हैं और इन 3 पट्टिकाओं को 2
त्रिभुजों के द्वारा आबद्ध किया गया है। दो त्रिभुजों के द्वारा क्या किया गया है, इसको आबद्ध किया गया है और इसको बोलते हैं हम क्या, प्रिज्म। ये क्या है, प्रिज्म है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे ये प्रकाश किरण आपतित है, आपतित किरण। ठीक है, ये आपतित किरण जब प्रिज्म पे पड़ती है, ठीक है, तो प्रिज्म पे पड़ती है तो यहाँ से क्योंकि पारदर्शी है तो ये देखो यहाँ पे मुड़ जाएगी। ठीक है, जाना तो इधर था इसको, पर ये मुड़ जाती है क्योंकि अपवर्तन की घटना को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ से जब ये बाहर निर्गत होती है, ठीक है, तो निर्गत होती है तो निर्गत होते समय ये ऐसे 7 रंगों में यहाँ पे बट जाती है। ठीक है, इसी घटना को हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाण विक्षेपण करते हैं। इस घटना को बाण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो देखो 7, 1 2 3 4 5 6, एक और बनाना है, ये 7। ठीक है, किस प्रकार नाम देने हैं इनका, देखो इस प्रकार नाम देने हैं। ठीक है, ये आपके नीला है, ये आपके जामुनी है, और ये आपके सॉरी ये बैंगनी है, वायलेट बैंगनी, ये नीला है, ये हरा है, ये पीला है, ये नारंगी है, और ये लाल है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सफेद सूर्य का प्रकाश है यहाँ बना देते हैं हम सूर्य। ठीक है, इस सूर्य से जाने वाला ये प्रकाश है। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो किस प्रकार 7 रंगों में बढ़ जाता है, इस घटना को हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाण विक्षेपण करते हैं। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।